अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रौनक रमज़ान में आप सबको खुश आमदीद। मैं हूँ आयशा नूर और आज हम डिस्कस करेंगे ईद उल फ़ितर के बारे में। ईद उल फ़ितर की जो रात है, जो मुबारक रात है, उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। रमज़ान मुबारक का महीना जिस तरह से गुज़र रहा है और अब कंप्लीट होने वाला है, तो अल्लाह पाक से दुआ है कि पहले जो हमने अमाल कर लिए हैं वो टूटी फूटी इबादत जो हैं वो अल्लाह पाक अपनी बारगाह में कबूल फरमा लें और उन्हें हाई लेवल तक लेके जाकर हमारी जो सारी इबादत हैं वो अल्लाह पाक कबूल फरमा लें, आमीन। और दूसरा ये कि अब जो लास्ट पे जो हमें चीज़ मिलनी है, जो हमें जो गिफ्ट मिलना है, वो ये है कि ईद आने वाली है। तो ईद ये सारे रमज़ान मुबारक का एक तरह से तोहफ़ा है। ये अल्लाह पाक ने हमें एक तरह इनाम दिया है कि हमने पूरा महीना अल्लाह पाक की रज़ा की खातिर रोज़े रखे, इबादत की हैं। तो ये उन सब चीज़ों का इनाम है कि अल्लाह पाक ने हमें एक इतना खूबसूरत त्यौहार अता फ़रमाया है। और वो मज़हबी त्यौहार है, उसे मज़हबी तरीके से और दीनी तरीके से ही गुजारना चाहिए ताकि हमें ईद गुजारने का भी फ़ायदा हो। फिर ईद से जो पहले जो रात आती है, जो चांद रात होती है, यानी कि ईद की जो शब, उसे शब ईद उल फ़ितर की शब ही कहा जाता है। तो उस रात की जो अहमियत है उसे पहचानने की ज़रूरत है। हम में से बहुत से लोग ऐसे हैं जो ईद उल फ़ितर की रात होती है उसमें शॉपिंग करने के लिए निकल जाते हैं, या फिर बहुत ज़्यादा फजूलियात में, लगवियात में कि अब जी रमज़ान मुबारक ख़त्म हो गया है तो अब नमाज़ों से और सब चीज़ों से साइड पर हो जाते हैं। ये चीज़ हमने नहीं करनी। ईद उल फ़ितर की जो रात है उसकी जो अहमियत है उसे अपने दिल में लेकर आएँ कि हमें अल्लाह पाक ने ईद उल फ़ितर अता क्यों की है, क्योंकि उस रात में जो है वो हमारे पूरे रमज़ान मुबारक के जो आमाल है ना, उसका अजर हमें मिलना है। चांद रात को उसे लैलतुल जायज़ा भी कहा जाता है, यानी कि इनाम वाली रात, इनाम देने वाली रात, कि उस दिन हमें हमारे आमाल का बदला मिलना है। पूरा रोज़े का जो अजर है वो हमें उस रात मिलना है, यानी कि एक तरह एक मज़दूर की मज़दूरी पूरी मिलनी है। फिर ये तो इसी तरह हो गया कि अगर हमने उस रात को इबादत ना की और छोड़कर सब कुछ साइड पर हो गए, जी रोज़े भी कंप्लीट हो गए हैं और अब तो शैतान भी जो है वो रिहा हो चुके हैं, तो हमने क्या करना है, हम शैतान के पीछे लगकर कभी शॉपिंग वगैरह करने के लिए निकल जाते हैं, कभी पार्टीज़ हो रही होती हैं। नाउज़ुबिल्लाह वो नाइट जो है, हमारी जो मुबारक रात है, उसे हम फजूलियात में एक तरह ज़ाया कर रहे होते हैं। तो कोई बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको उस रात के बारे में पता ही नहीं होता कि उस रात की आखिरी अहमियत क्या है, वो रात अल्लाह पाक ने हमें अता ही क्यों की है। वो यही अहमियत है कि 30 दिन के बाद जो हमें अल्लाह पाक दे रहे हैं, एक इनाम आ रहा है अल्लाह पाक की तरफ से और एक तोहफ़ा है जो अल्लाह पाक की तरफ से आ रहा है, उसकी जो रात है वो बहुत बाबरकत होती है। उस रात में भी आपने अमाल को तर्क नहीं करना, यानी कि उसमें भी इबादत करनी है, उसमें भी अल्लाह पाक से दुआएं मांगनी है और इंशाअल्लाह अज़ीज़ उस रात में जो की हुई इबादत है वो डायरेक्ट जाकर कबूल होगी, क्योंकि उस रात में फ़रिश्ते भी आसमान पे आए होते हैं। अल्लाह पाक भी बहुत खुशी के मालिम में होते हैं कि मेरे बंदों ने 30 दिन मेरी अताअत में गुजारे, मेरी खातिर रोज़ा रखा, मेरी खातिर इबादत की। तो देखें अल्लाह पाक को कितनी खुशी हुई होगी। अब ये तो चीज़ ऐसे ही हो गई, अगर हमने सारा महीना रोज़े रख कर इबादत करके लास्ट वाला दिन छोड़ दिया है तो ये इसी तरह हो गया जैसे ना एक मज़दूर है, उसने सारा साल काम किया और उसके बाद लास्ट में जब मज़दूरी लेने का, यानी कि उसका जो सैलरी लेने का टाइम आया तो उस टाइम वो दौड़ गया और उसने कहा नहीं मैंने सैलरी नहीं लेनी। तो ये चीज़ तो ऐसे ही हो गई कि आपने सारा साल मेहनत की, सारा माह मेहनत की और लास्ट पे आपने उसके अजर लेने से मना कर दिया, आपने उसका अजर लेने से इनकार कर दिया। ये एक तरह इस तरह हो जाएगा। उसमें भी आपने इशा की नमाज़ पढ़ें, उसके बाद नवाफिल वगैरह पढ़ें, अल्लाह पाक का ज़्यादा से ज़्यादा शुक्र करें कि अल्लाह पाक ने आपको इतना बड़ा महीना दिया, उसमें एक एक पल अल्लाह पाक ने आपको इतना खूबसूरत दिया कि आपकी दुआएं कबूल होती हैं, आपको इतनी रहमतें, इतनी बरकतें अल्लाह पाक की तरफ से मिली पूरा माह। और ये माह मुबारक ऐसा है कि जितनी ज़्यादा करोड़ों रहमतें अल्लाह पाक की तरफ से आती हैं, उतना ही जल्दी ये माह रमज़ान जो है वो गुज़र भी जाता है और उतना ही जल्दी हम सब देख रहे होंगे कि ये चीज़ कितनी जल्दी कंप्लीट हो गई और 30 डेज़ कितनी जल्दी चले भी गए। तो ये चीज़ इसीलिए तो है कि अल्लाह पाक की इसमें बरकत ही बहुत ज़्यादा है, इस महीने में बरकत बहुत ज़्यादा है। और उसका जो लास्ट डेट है ना, वो है ही रिवॉर्ड डेट, वो रिवॉर्ड डे है, उसमें आपको उसका इनाम मिलना है, आपके जो प्राइजेज़ हैं अपने अपने अमाल के हिसाब से उसका अजर आपको मिलना है।
تو کیا آپ نے اتنے سارے اعمال جو پیچھے کیے ہیں اس کا اجر نہیں لینا؟ اگر آپ اجر چاہتے ہیں تو جو لاسٹ ڈے ہے اس کو ضائع نہ ہونے دیجیے گا، بلکہ اس رات کو بھی اسی طرح گزاریں جیسے لیلۃ القدر کی رات ہوتی ہے۔ پھر انشاءاللہ جب آپ صبح اس کی فجر کی عید کی جو نماز ہے اس سے پہلے جب فجر کی نماز پڑھیں گے تو اس کا بھی بہت زیادہ فائدہ ہوگا، یعنی کہ عشاء کی نماز، چاند رات میں جو عشاء کی نماز وہ، اور عید کی جو فجر کی نماز ہے، عید کے دن کی جو فجر کی نماز، یہ دونوں نمازیں تو کم از کم آپ اچھے طریقے سے ضرور پڑھیں۔ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو ان نمازوں کو بھی نعوذ باللہ ترک کر دیتے ہیں کہ اب تو رمضان چلا گیا، اب تو عید منانے کا ٹائم ہے۔ نہیں، ایسا نہیں ہے، عید کو بھی اپنے دینی طریقے سے خوبصورت طریقے سے گزاریں۔ اور وہ خوبصورت طریقہ کیسا ہے؟ کیا ہے کہ وہ لاسٹ جو ڈے ہے اس کو بھی آپ نے عبادات میں گزارنا ہے، فضولیات اور لغویات میں اور شاپنگ مالز میں، یہ چیزوں میں، ان چیزوں میں گزار کے نہیں ختم کرنا، یہ چیزیں ضائع نہیں کرنی۔ یہ چیزیں ہمیں اللہ پاک کی طرف سے دوبارہ 1 سال بعد جا کر ملیں گی۔ 1 سال بعد جا کر اب رمضان المبارک آئے گا، یعنی کہ دوسرے دن ہی ہمیں رمضان المبارک دوبارہ نہیں ملنا۔ تو اگر تو ابھی سے ان رحمتوں کو پانا ہے تو انشاءاللہ العزیز جو عید الفطر سے پہلے جو رات آئے گی، جو چاند رات ہوگی، اس میں اللہ پاک سے اپنے اعمال کا پورا بدلہ لینا ہے۔ وہ لیلۃ الجائزہ ہے، اس میں بھی کسی کے ساتھ کوئی برا کام نہ کریں، کسی پر ظلم نہ کریں اور دوسروں کے ساتھ اچھے اخلاق کے ساتھ پیش آئیں انشاءاللہ، کیونکہ اس اعمال میں تو آپ کے جو روزے وغیرہ ہیں اس رات میں پیش ہونے ہیں نا اللہ پاک کے سامنے کہ آپ نے پورا مہینہ کیا کیا۔ تو اس ٹائم بھی اللہ پاک سے استغفار کے ورد ضرور کریں، استغفار پڑھتے رہیں، اللہ پاک سے درود شریف پڑھیں، دعائیں کریں کہ اللہ پاک جو ہم نے ٹوٹی پھوٹی عبادات کی ہیں، روزے رکھے ہیں، انہیں ضرور اپنی بارگاہ میں قبول کر لیجئے گا۔ پھر انشاءاللہ العزیز اللہ پاک آپ سے اور زیادہ راضی ہو جائیں گے اور آپ کی عید کا دن جو ہے وہ بھی بہت ببرکت گزرے گا، اس میں کسی قسم کی نحوست نہیں آئے گی، بہت ہی خوبصورت طریقے سے آپ کا عید کا دن گزرے گا۔ اور پھر دوسرا، آپ نے دین پر عمل کر کے جب کیا ہے تو پھر اور زیادہ آپ کو ثواب ملے گا۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک جو ہمیں چاند رات جو آ رہی ہے اس پہ عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ چاند رات جو ہے اس سال ہماری چاند رات بغیر عبادت کے نہ جائے اور اللہ پاک ہمیں اس میں کوئی فضولیات نہ ہونے دے، ہمیں اس رات میں گناہوں سے بچائے۔ اس رات جو ہے وہ شیطانوں نے قیدی سے رہا ہونا ہے، تو اس ٹائم جو ہے ہم میں شیطان نہ آئے اور ہم کسی کا دل نہ دکھائیں اور نہ ہی ہم کسی گناہ میں ملوث ہوں۔ اللہ پاک اس رات بھی ہمیں نیکیوں کے ساتھ صدقہ کر کے اور اچھے طریقے سے اپنے گھر والوں کے ساتھ حسن سلوک کے ساتھ جو ہے وہ رات گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔